जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। आज से ठीक 2 दिन पहले 30 नवंबर 2022 को जेरेम पॉवेल, जो कि यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं, उनका एक स्टेटमेंट सामने आता है। इट मेक्स सेंस टू मॉडरेट द पेस ऑफ आवर रेट इंक्रीजेस एज वी अप्रोच द लेवल ऑफ रिस्टैंड दैट विल बी सफिशिएंट टू ब्रिंग इन्फ्लेशन डाउन। द टाइम फॉर मॉडरेटिंग द पेस ऑफ रेट इंक्रीजेस मे कम एज सून एज दिसंबर मीटिंग। और इसके बाद यूएस के डाउ जोन्स में 767 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिलती है, वहीं नेस्डेक में 4.14% की। बाकी सब वर्ल्ड के सभी मार्केट भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट चेंज होने से बाकी वर्ल्ड मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इंडियन स्टॉक मार्केट पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, वह आपके फोलियो पर उस टाइम क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, आप किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूएस फेडरल रिजर्व क्या है। दोस्तों, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी सभी की एक सेंट्रल बैंक होती है जो मॉनिटर करती है बाकी सब बैंक्स को और साथ ही कंट्रोल करती है वहां के इन्फ्लेशन और मनी फ्लो को। ऐसे ही इंडिया की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे इंडिया की सेंट्रल बैंक है, ऐसे ही यूएस की सेंट्रल बैंक है यूएस फेडरल रिजर्व। टाइम टू टाइम मनी सप्लाई को व इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसीज लाती हैं। इंटरेस्ट रेट एक ब्याज दर है जिस पर सेंट्रल बैंक बाकी सब बैंकों को लोन देती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है जब कोविड रिसेशन 2022 में इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए यूएस गवर्नमेंट, यूएस की फेडरल रिजर्व 0% इंटरेस्ट रेट पर बाकी सब बैंकों को लोन मिलता है। जिस किसी को भी रिक्वायरमेंट होती है वह बाकी बिजनेसेस अपनी ग्रोथ के लिए ज़्यादा लोन लेना स्टार्ट करते हैं और मार्केट में एक लिक्विडिटी आती है। जब ज़्यादा लोन डिस्पर्स होने लगता है, लोगों के पास ज़्यादा अमाउंट में पैसे रहते हैं, तो ऑब्वियसली लोग ज़्यादा स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं। सप्लाई उतनी ही होती है, लेकिन जब डिमांड बढ़ जाती है तो उससे एक नया फैक्टर सामने आता है जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए फिर से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, ताकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोन कम लेते हैं, जिससे लिक्विडिटी वापस कम हो जाती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने लगता है। यह एक बैलेंसिंग साइकिल है जो हमेशा चलती रहती है, जिसमें कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं, कभी घटाए जाते हैं। इससे ही कुछ हुआ ईयर 2020 में, जब कोविड-19 के कारण इकोनॉमिक स्लो डाउन आया, तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए यूएस फेड रिजर्व ने 0% इंटरेस्ट रेट पर लोन डिस्बर्स करना स्टार्ट किया और इसके चलते इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ईयर 2022 में हाईएस्ट इन्फ्लेशन लास्ट अक्टूबर में 8.2% तक पहुंच गया। वहीं फरवरी में 7.9% का था, जबकि एक स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन यूएस का मैक्सिमम 2% व 2% से कम रहता है। वहीं अभी यह बढ़कर 7.9% हो गया था फरवरी 2022 तक। मार्च में यूएस फेड रिजर्व अनाउंस करती है कि अब हम ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और तभी से लगातार कुछ टाइम में यूएस फेड रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। वह डिसाइड करते हैं कि हम ईयर 2020 एंड तक 1.9% तक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, वहीं 2023 व 24 में 2.8% तक। दोस्तों, जैसा कि हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं और ऐसे में यूएस एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। बाकी सारे ट्रांजेक्शन, ट्रेड्स, जितनी भी सारी चीज़ें होती है वह सब यूएस डॉलर में होती है। वहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या कम होता है, तो इससे मनी फ्लो का जो इम्पैक्ट है वह डेफिनेटली बाकी सारी कंट्रीज में भी होता है। जैसे कि अभी हम अगर बात करें इंडिया की, जब 2020 में यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट्स कम किए थे, क्योंकि यूएस की ग्रोथ रेट 3 to 4% रहती है, वहाँ बाकी ग्रोइंग इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 7% 8% रहती है। और वहाँ वर्ल्ड की ग्रोइंग इकोनॉमीज जैसे चाइना, इंडिया, वियतनाम और मैक्सिको जैसी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, ताकि उन्हें अपनी कैपिटल पर ज़्यादा रिटर्न मिल पाए। यही चीज़ देखने को मिलती है ईयर 2021 में, जब FIS का इंडिया में 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि डेफिनेटली चाइना के बाद इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है। इसके साथ साथ चाइना में एक वीटो पावर होने के कारण कई सारे रेगुलेशंस हैं। इंडिया एक अच्छा ग्रोइंग मार्केट है इन्वेस्ट करने के लिए। यही कारण है कि 2021 में इतना FIS का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। 2022 में जब यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी आती है, तब आउटफ्लो स्टार्ट हुआ। मनी का आउटफ्लो स्टार्ट होता है तो उससे रूपी डेप्रिशिएट होने लगता है व डॉलर एप्रिशिएट होने लगता है। आउटफ्लो को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को भी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है। यह चीज़ें इस तरीके से आपस में कोरिलेटेड होती हैं। अगर वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमी यूएस फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है, तो वहीं इंडिया ही नहीं बाकी सारी कंट्रीज को भी उसी तरीके से चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, जिससे कि वहाँ के मार्केट में भी उस चीज़ का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यही हुआ 30 नवंबर 2022, जिसमें यूएस फेड चेयरमैन ने कहा कि हम अब इतनी तेजी से इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाने वाले जिस तेजी से पहले बढ़ा रहे थे। अभी हम इन्फ्लेशन को काफ़ी कंट्रोल कर चुके हैं, उतनी तेजी से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ने वाले हैं, और इस चीज़ को मार्केट ने अप्रिशिएट किया और आपको एक अच्छी रैली देखने को मिली। अब हम बात करते हैं आखिर आप इस चीज़ का कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, आपके फोलियो पर इस चीज़ का कैसे
इससे इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यह सब चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसीज़ हर टाइम चेंज होती रहती हैं। लेकिन अगर आप एक ग्रोइंग इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहाँ पर अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यह चीज़ें आपके फोलियो पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालने वाली। आप जिस भी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं वह वैसे ही इन्वेस्ट करते रहें, अपनी प्रोसेस को फॉलो करते रहें, आपके इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। वहीं अगर कोई स्विंग ट्रेडर है तो जब भी ऐसी कोई मॉनेटरी पॉलिसीज आने वाली हो, यूएस फेड की मीटिंग्स हो, उस टाइम 1-2 दिन के लिए स्विंग ट्रेड्स को अवॉइड करना चाहिए ताकि आपके स्टॉप लॉसेस कम से कम हिट हो। इसके साथ साथ अगर कोई ऑप्शन ट्रेडर है उसके लिए यह बेनिफिट हो जाता है कि कॉल और पुट दोनों साइड के प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब भी मार्केट में इंडिसीजन रहते हैं तब कॉल व पुट के प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं, तब आप कॉल व पुट रेशियो स्प्रेड करके प्रीमियम्स का बेनिफिट ले सकते हैं।